नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस कार्यक्रम में। जो भी मैसेंजर पर हमारे मित्र भाई जो भी हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, उन लोगों ने जो भी प्रश्न किए थे, तो उन प्रश्नों में से 10 लोगों का चुनाव किया गया है, जिनके प्रश्नों का आज हम उत्तर यहाँ पर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप उस उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं, उपाय भी बताए जाएंगे आपको, और जीवन में एक सफल व्यक्ति उन उपायों को करके आप बन सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान का नाम हमको भेजना होगा, और जन्म की तारीख और जन्म का समय जो हो वो ओरिजिनल हो, मार्कशीट का ना हो, वरना फिर कुंडली गलत आएगी और फिर प्रेडिक्शन भी गलत होंगे, आपके जीवन पर वह चीज़ें लागू नहीं होंगी। इसलिए जन्म की तारीख और जन्म का समय विशेषतः इस पर ध्यान दें, ओरिजिनल होना चाहिए। और आपको करना क्या होगा, आपको हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा। आप लाइक करिए, उसके बाद अपना जो भी प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न था वो था पंकज जी का। पंकज जी, आपने जो प्रश्न किया था, कार्यक्षेत्र से संबंधित आपको परेशानी रहती है और बार बार कार्यक्षेत्र को बदलना पड़ता है, ऑफिस को बदलना पड़ता है। तो आपको मैं बताऊं, आपकी जो जन्म कुंडली है वह 10वें भाव में सिंह राशि है, और जो सूर्य की स्थिति है वह बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है आपकी जन्म कुंडली में। सूर्य तुला राशि में बैठे हुए हैं, जो कि उनकी नीच राशि है, जिसकी वजह से जीवन में आपको बार बार, इससे पहले और आगे भी, आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित परेशानियां आएंगी। उतार चढ़ाव की स्थितियों को आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए आप एक उपाय करें, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना शुरू करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप तब करिएगा जब उसका शाप विमोचन करिएगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। इतना उपाय करिए, उसके बाद संपर्क करिए। धन्यवाद। दूसरा जो प्रश्न है वो नेहा जी का है। घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता है, परिवार में सुख समृद्धि और शांति नहीं हो पाती, क्या करें, उपाय बताइए। नेहा जी, आपकी जो जन्म कुंडली है वह है वृषभ लग्न की, और जो आपके राशि हैं, आपकी राशि है मिथुन। चतुर्थ भाव में जो अंगारक दोष बन रहा है उसकी वजह से आपके घर में बार बार क्लेश, शांति नहीं हो पाती, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो आपको करना क्या है, हनुमान जी की शरण में जाना है। हनुमान चालीसा का पाठ या फिर बजरंग बाण का पाठ आपको करना है। इसको करने से हनुमान जी प्रसन्न होंगे। हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो मंगल ग्रह की अनुकूल जो भी क्रूरता है वह खत्म होगी और आपके घर में शांति स्थापित होगी। तो इतना उपाय करें, उसके बाद आप संपर्क करें। धन्यवाद। तीसरा जो प्रश्न है वह है मयंक जी का। कमाता तो बहुत हूँ पर बचता बिल्कुल भी नहीं है, क्या करें, कुछ उपाय बताएं। मयंक जी, आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है और द्वितीय भाव आपका वृषभ राशि हुई। वृषभ राशि वहाँ पर स्थापित है, और शुक्रदेव हैं वह 6ठे भाव में बैठे हैं, जो कि शुक्र की नीच राशि है। इसकी वजह से आपको पैसा तो आता है पर बचता नहीं। पैसा आता है, वैसे ही आपके पास खर्चे आ जाते हैं। जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक आपके पास कोई खर्चे नहीं रहेंगे। जैसे ही आपके पास पैसा आता है वैसे ही खर्चे अपने आप, कोई बीमार हो जाएगा घर में या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जिससे आपको खर्च करना ही पड़े। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना है। सो शुक्रवार को आपको भगवान शिव पर दही अर्पण करना है, दही चढ़ाना है, इत्र चढ़ाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दुर्गा जी की सेवा करनी है। इतना करें, आपको 43 दिन में ही लाभ मिलने लगेगा। धन्यवाद। चौथा जो प्रश्न है वो है अंकित जी का। इनका प्रश्न है, काम होते होते बिगड़ जाता है, जब भी कोई नया काम करता हूँ तो उसमें सफल नहीं हो पाता हूँ, कौन सा व्यापार करूं। अंकित जी, आपका जो प्रश्न वह बहुत ही श्रेष्ठ है। आपकी कुंडली में जो 7वां भाव है वहाँ पर शनि मंगल की युति है,
जिस वजह से आपको बार बार व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियों को सामना करना पड़ता है। आपको करना क्या है, हनुमान जी की आराधना करनी है। ओम अंगारकाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान जी की सेवा कर सकते हैं। इससे आपको लाभ होगा और आप जीवन में सफल व्यक्ति बनेंगे। व्यापार में आपको दोबारा कभी उतार चढ़ाव की स्थितियों को सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इतना करें, हनुमान जी की सेवा करें और ओम अंगारकाय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करें। शनिवार को काले तिल का दान करें, मंगलवार को गुड़ का दान करें, लाल मसूर की दाल का दान करें, इससे आपको लाभ होगा। धन्यवाद। चौथा जो प्रश्न है वो सौम्या मौर्य जी का है। इनका प्रश्न है, नई गाड़ी कब लेनी चाहिए, कब लूँ? जब भी गाड़ी लेती हूँ कोई ना कोई उसमें समस्या आ जाती है, उपाय बताएं। सौम्या जी, आपके चतुर्थ भाव में मंगल जो कि कर्क राशि पर विद्यमान है और जो चंद्रमा है वो है वृश्चिक राशि पर, दोनों एक दूसरे के नीच राशि में हैं। तो यहाँ पर आपको मंगल और चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। उपाय क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान करना है, गुड़ का दान करना है। और कोशिश करें कि मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के चोला अर्पण करें, हनुमान जी की सेवा करें। मंगलवार को बेसन के लड्डू और तुलसी पत्र उनको भोग लगाएं, इससे आपको लाभ होगा। 2022 में आपकी मंगल की दशा आरंभ होने वाली है और अगर इतना उपाय आप करती रहेंगी तो आपको एक नया वाहन, नूतन वाहन का सुख फिर से प्राप्त होगा। छठा जो प्रश्न है वो है सुषमा जी का। इनका प्रश्न है, पति से अनबन रहती है, वो उनके और हमारे विचार कभी मेल नहीं खाते, जो मैं सोचती हूँ उसका वो जस्ट उल्टा सोचते हैं, क्या करें ताकि हमारे बीच की जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएं? सुषमा जी, आपकी जो जन्म कुंडली है वो है मकर लग्न की और सप्तम भाव आपका कर्क लग्न, कर्क राशि हुई। और जो चंद्रमा है वो अपने घर से 12वें हैं, मतलब मिथुन राशि पर बैठे हुए हैं। फलस्वरूप या तो विवाह के पश्चात या तो आप दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, या फिर दोनों के विचारों में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, मतभेद रहेगा। आपको करना क्या है, सोमवार वाले दिन चंद्र कवच का पाठ करें। चंद्र कवच का पाठ कर सकती हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकती हैं, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कर सकती हैं। चांदी के गिलास या फिर कटोरी में आप रात्रि में दूध रख करके सुबह उसका पान कर सकती हैं, चंद्रमा आपके अनुकूल होगा। चंद्रमा का दान कर सकती हैं, चावल का दान कर सकती हैं, दूध का दान कर सकती हैं, चीनी का दान कर सकती हैं। आपको कोशिश करना है कि दूध को बेचना नहीं है। अगर दूध को आप बेचेंगे तो चंद्रमा आपके सदैव आपको प्रतिकूल फल देंगे, आपके अनुकूल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से आपको करना क्या है, आपको चंद्रमा का उपाय करना है, इससे आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा। अगला जो प्रश्न है वो है शालिनी जी का। इनका प्रश्न है, आइए सुनते हैं। पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, जब भी पढ़ाई करने बैठती हूँ तब सर दर्द होने लगता है, पढ़ाई कैसे करें, कुछ उपाय बताएं। शालिनी जी, आपकी जो जन्म कुंडली है वह मीन लग्न की है और मीन लग्न में जो पंचम भाव हुआ, मीन, मेघ, वृक, मिथुन, कर्क, जो चतुर्थ भाव है, पंचम भाव है, वहाँ पर कर्क राशि हुई। और कर्क राशि के अनुसार आपके जो चंद्रमा हैं वो बहुत ही पीड़ित अवस्था में हैं। तो आपको करना क्या है, आपको चंद्रमा का उपाय करना है। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। कोशिश करें कि सोमवार वाले दिन अपनी माँ की सेवा करें, रात्रि में खीर बनाएं, चंद्रदेव को भोग लगाएं, उसके बाद आप ग्रहण करें। इतना करने से आपको श्रेष्ठ लाभ मिलेगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। हो सके तो सरस्वती स्तोत्र या फिर सरस्वती चालीसा का पाठ करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। आइए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी, 8वां जो प्रश्न है वो है अंकिता जी का। इनका प्रश्न है कि भाइयों से बिल्कुल नहीं बनती है, मेरे और मेरे भाई के विचार जो हैं वो बिल्कुल भिन्न हैं, मेरी बात नहीं मानता, क्या करें ताकि हमारे बीच में प्रेम
बढ़ सके। आपकी जन्म कुंडली में तृतीय भाव, एक तो मंगल पीड़ित है और दूसरा जो तृतीय भाव है उसके जो स्वामी वो अपने घर से छठे बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करना है, सूर्य को अर्घ्य देना है और रविवार वाले दिन आपको गेहूं का दान करना है। हो सके तो एक बार तुला दान करवा दें, अपने वजन के अनुसार आप गेहूं का दान कर दें, अन्न का दान कर दें, इससे आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। इस उपाय को करिए, जल्द से जल्द कोशिश कर इस उपाय को करिए। तुला दान तो आपको एक बार करना है, पर ओम गणेश सूर्याय नमः इस मंत्र का जप आपको कंटिन्यू करना है। इसको करने से 43 दिन करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि अब क्या परिवर्तन हो रहा है हमारे जीवन में। अगर कोई समस्या है तो आप फिर से संपर्क कर सकती हैं। धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है वह है काजल जी का, और काजल जी पूछना चाहती हैं कि नौकरी स्थायी नहीं रहती, आमदनी की बहुत समस्या है, बहुत बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते, मतलब कुल मिलाकर के इनकी जो समस्या है वो कार्य क्षेत्र से संबंधित है। काजल जी, आपकी जन्म कुंडली जो है वो मेष लग्न की है और दशम भाव में आपकी मकर राशि हुई, और जो शनिदेव हैं वह बहुत ही पीड़ित अवस्था में हैं। तो इससे आपको बार बार क्या होगा, इससे आपको बार बार कार्य क्षेत्र से संबंधित उतार चढ़ाव की स्थितियाँ आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पॉइंट की बात यह है कि आपके कार्य क्षेत्र का स्वामी और आपके आय भाव का स्वामी शनिदेव ही हैं। तो आपको करना क्या है, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए और कोशिश करिए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा या फिर बजरंग बाण का पाठ करें। आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। एक दिन में आपको लाभ नहीं मिलेगा, पर जैसे जैसे शनि की जो नकारात्मक स्थिति है वह जैसे जैसे सुधरेगी वैसे वैसे आपके जीवन में सुधार होगा। इसको करिए, उसके बाद आप फिर से संपर्क करिए, इसके आगे के उपाय हम आपको फिर बताएंगे। धन्यवाद। अगला जो प्रश्न है, अगला और आखिरी प्रश्न जो है वह है दिनेश जी का, अहमदाबाद से। इनका प्रश्न है कि मेरे 2 बच्चे हैं, एक अमेरिका में है और एक ऐसे ही प्राइवेट जॉब करता है, पर दोनों मेरी बात नहीं मानते, क्या करें ताकि दोनों मेरी सुने और हमारे और मेरे संतान के बीच में प्रेम बना रहे। क्या बुढ़ापे में मेरी संतान मेरी सेवा करेंगे? ये इनका प्रश्न है। इनकी कुंडली देखते हैं सबसे पहले। दिनेश जी, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें जो पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। इसकी वजह से आपके संतान को बार बार उतार चढ़ाव की स्थिति देखनी पड़ सकती है, या फिर दूसरा जो लक्षण है वो संतान आपके अनुकूल नहीं होगी, आपको पेट से संबंधित समस्या रहेगी। और अगर आप जीवन में यह चाहते हैं कि संतान आपके अनुकूल रहे तो गणेश जी की आराधना करना अभी से आप आरंभ कर दें। इससे आपका जो छोटा लड़का है उसके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं वो बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी और दोनों बच्चे आपके अनुकूल होंगे, बुढ़ापे में आपका सहारा बनेंगे और इससे आपको पेट में भी राहत मिलेगी, आपके बच्चे को भी सहारा मिलेगा, दोनों बच्चों को सहारा मिलेगा और दोनों बच्चे आपके अनुकूल होंगे, साथ बनेंगे, साथ सहारा बनेंगे आपके बुढ़ापे का। वो परेशान मत होइए। ये है कि आज का जो युग है वो नया है और आप थोड़ा सा पुराने युग के हैं, इस वजह से विचारों में थोड़ा सा मेल नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग बार बार उत्पन्न होती है। तो कोशिश करें कि बच्चों की बात को भी सुने, अपनी ही बात मत मनवाएं, बच्चों की बात सुने। अगर ठीक कहते हैं तो फिर मान लीजिए, अगर गलत कहते हैं तो उनको प्यार से बिठा करके समझाइए। वह परिवार आपका है, बनाना आपको है। तो गणेश जी की आराधना करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। 108 बार रोज़ जप करें। 43 दिन तक आपको लगातार करना है। और आपको करना ये है कि बुधवार वाले दिन आप हरी सब्जियों का दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और कोशिश करके गणेश जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करें। गणपति अथर्वशीष या फिर गणपति स्तवराज इस स्तोत्र का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। तो जो भी आज की कुंडलियाँ थी, हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। जिन जिन लोगों की जो भी प्रश्न थे आप देख सकते हैं।
और उपाय कर सकते हैं। उपाय बिल्कुल करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। एक दिन में लाभ आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ एक दिन में आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाएंगे। आपको कम से कम 43 दिन या 45 दिन आपको करना पड़ेगा, इससे तब आपको लाभ मिलना धीरे धीरे शुरू होगा। हम करते क्या है, जैसे ही कोई उपाय हमको मिलता है हम करना तो शुरू करते हैं, 3 दिन 5 दिन 11 दिन करते हैं, हमको जब लाभ नहीं मिलता तो फिर हम छोड़ देते हैं। पर करना ये आपको छोड़ना नहीं है। आप उपाय करते हैं तो फिर उपायों को, मंत्र को जागृत होने में समय लगता है। जैसे जैसे वो जागृत होने लगा वैसे, और आपने आगे चलकर छोड़ दिया तो वैसे ही उस अवस्था में वो सुप्त हो गया फिर से। तो ये नहीं करना है आपको, इससे आपकी मेहनत भी बर्बाद होगी और समय भी। आपको करना ये है कि श्रेष्ठ उपाय, सही उपाय सही समय तक करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। ग्रह की जितनी नकारात्मकता है आपकी जन्म कुंडली में, उसको सकारात्मक रूप से बदलने में उतना ही समय लगेगा। एक दिन में आप नहीं बदल पाएंगे। अगर आप कोशिश करें कि जो समय 9 महीने लगता है एक संतान को गर्भ में रखने के लिए, वो एक दिन में हो जाए तो वो असंभव है। निर्माण नहीं हो पाएगा, संतान का, शिशु का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो जल्दबाजी मत करें, उपाय करते रहें, आपको लाभ निश्चित मिलेगा। और अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप भी भेज सकते हैं। हमारे पेज को लाइक करें। लाइक करने जो लोग भी लाइक करेंगे उनका प्रश्न लिया जाएगा। और शेयर अवश्य करें। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।